कि ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20-25 ਡੌਗਸ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ वास्ते खाना लेके आते हो, तो सोसाइटी के लिए हमेशा तुसी टारगेट होंगे। ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है जो हमें यहाँ पर काफ़ी फीडर्स को है, काफ़ी फीडर इवन पंजाब में आप देखोगे या पूरी इंडिया में देखिए, हर फीडर को ये परेशानी आती है। अरे ये डॉग को दर्द है, ये डॉग को भूखा है, ये डॉग को लग गई, ये डॉग मर गया, एनजीओ कहाँ है ना। तो मुझे लगता है कि एक डॉग को आप आराम से उठा के हॉस्पिटल ले जा सकते हैं या एनजीओ वालों के पास ले जाओ। आप 90 किलोमीटर एनजीओ से वो बुलाते हैं, आओ इस डॉग को देखो। मुझे लगता है हमें एज ए ह्यूमन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ स्कॉलरशिप ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पैसे बचा के ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ लगाते रहे। हाँ मैम, ऐसा है कि हम ऐसे तो घर से थे नहीं कि जहाँ पर भी ये सब काम हो रहा है तो हमें अप्रिसिएशन मिले, वो नहीं मिलता, जो सच है। आपको नहीं मिलेगा वो अप्रिसिएशन का, हाँ बेटा आप अच्छा काम कर रहे हो, कोई बात नहीं, हम आपको पैसे देते हैं, ऐसा नहीं है। हर दुनिया भर के खाना मिलता है तुम्हें, अगर आज भी तुम अगर मांस खाओगे तो फिर क्या फायदा, किसी को मार के खाओगे तो फिर क्या फायदा। हमने तो आज तक ये नोटिस किया है कि हम उनको बोलते हैं खाना खा लो, प्यार बाद में कर लेंगे, पर वो कहते हैं कोई नहीं, खाना बाद में खा लेंगे, प्यार पहले कर लेंगे। अब पता है गलती से अगर कोई मेल डक हमारे यहाँ आ भी जाता है, वो रुकता ही नहीं, चला जाता है, क्योंकि फीमेल सारे स्टेलाइज है, वो किस लिए रुकेगा वहाँ पे, वो चला जाता है, वो ढूंढने के लिए कहीं और चला जाता है। इवन मेरी बहन जो है, मेरी हमसे बड़ी बहन है, वो भी हमें देख देख के करने लगी हैं, लाइक नो कैट्स को खिलाना, उनके कम्युनिटी डॉग्स हैं उनको फीड कराना। तो वो भी कह रही हैं कि मुझे मैंने भी ये रियलाइज़ किया, हम क्यों खाते हैं, मतलब जब हर चीज़ है हमारे पास तो मांस ही क्यों। उसने छोड़ दिया, उसने भी छोड़ दिया, उन्होंने भी छोड़ दिया, हम तीनों बहन वेजिटेरियन बन गई हैं। JBD टीवी ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ PhD ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PhD ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਿਡ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ आया, जरूर ਦੱਸੋ। मैम बिल्कुल आपने सही कहा कि हम दोनों सिस्टर जो हैं PhD कर रहे हैं, तो पहला फोकस तो हमारी पढ़ाई थी, और हम यहाँ से हैं भी नहीं, हम जम्मू कश्मीर के हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर से आए आप? हाँ जी, वो भी डिस्ट्रिक्ट राजौरी है, वहाँ से थाना मंडी एक ब्लॉक है, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। तो हम इतने दूर तो सिर्फ स्टडी के लिए आए हैं, जाहिर सी बात है कि आपका फोकस वहीं पर होता है। तो हमारा भी नहीं था, जैसे आपने कहा, हमारा भी नहीं था कि हम जो है ऐसी सेवा में आएंगे या डॉग्स को लेकर करेंगे। डॉग्स को लेकर ऐसा नहीं है कि हमारे दिल में कभी उनको लेकर ऐसा था कि हाँ जी ये काटते हैं, ये बुरे हैं, ऐसा कभी नहीं सोचा। न्यूट्रल बंदे थे, मीन्स ना ही मोहब्बत ज्यादा ना ही नफरत ज्यादा। बट जब पंजाब में हम आए, हमने जो है एक कैट्स से हमारा थोड़ा लगाव हमेशा से रहा है, क्योंकि हम जब अपने घर पे थे तो हमारे पास एक कैट हुआ करती थी। उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद हमने कहा कि हम कोई भी पेट नहीं लेंगे, क्योंकि वो लगाव हो जाता है, तो हम बहुत रोए थे। तो हमने कहा उसके बाद हम कभी कोई पेट नहीं लेंगे। तो हमने एक कैट जो है वो रेस्क्यू, मतलब उसको किसी ने छोड़ देना था, तो हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो एक कैट के बाद दूसरी कैट को अडॉप्ट किया। 2 कैट जब अडॉप्ट करने लगे हम, तो अब हमारा ये हुआ कि जानवर की तरफ थोड़ा होने लगा कि इसकी भी केयर करनी है, इसका भी ख्याल रखना है। तो हमने हमेशा मतलब कोई चीज़ लेना हुआ या देखना है इसको कैसे ख्याल रखना है, इसके लिए काफ़ी हमारा सर्च रहता था। तो आउट ऑफ द सडन हम लोगों वो को भी हमारे जहाँ हम रेंट पे रहते थे
वहाँ एक फीमेल डॉग थी, उसका नाम गोपी था। वो गोपी। प्रेग्नेंट थी उस टाइम, तो हमने उसी से स्टार्ट किया था, क्योंकि वो ना दुकान के बाहर हमेशा उसको देखती रहती थी, लोग अंडे खा रहे हैं, लोग ब्रेड खा रहे हैं, वो देखती रहती थी। तो हमारा दिल था कि उसको भी खिलाएं, तो उसके लिए हमने स्टार्ट किया। तो हमारा फिर उसी के बाद से हर जानवर पे नजर पड़ना शुरू हो गया। इवन एक 10 रुपए का हम ब्रेड ब्रेड में से लेके स्टार्ट आती किए। थी और गेट खोलती थी, बाहर 20 कुत्ते होते थे कि मुझे भी दो, मुझे भी। हम डरते बहुत थे, मतलब हम लोगों को बोले भैया 1 मिनट देख लो, हम इसको खिला ले। वो डर से शुरू हुए ये, इसको तो डॉग फोबिया इतना ज्यादा था। हमें समझ नहीं आता कि वो दिन जिस दिन हमें डॉग को मुश्किल से दूर से ब्रेड देखते थे, आज डॉग ऊपर चढ़ जाते हैं। वो मोहब्बत डॉग्स ने खुद, वो कहते हैं ना कि अपनी जगह इंसान खुद बनाता है, वैसे जानवर भी अपनी जगह खुद बनाता है। तो उनकी मोहब्बत, उन्होंने हमें मोहब्बत दी है, उन्होंने हम पर भरोसा किया है। एक ब्रेड खिलाने के बाद हमने देखा कि वो तो उसको याद रख रहे हैं, हम तो फिर भूल जाते हैं। इतने लोग हमारी मदद करते हैं, हम भूल जाते हैं, हम कभी ग्रैटिट्यूड नहीं देते, रब को नहीं देते, लोगों को नहीं देते। ऐसा नहीं है कि कोई किसी की मदद नहीं करता, बहुत जगह करते हैं, पर जानवर नहीं भूलते। जानवर आपकी मदद हमेशा याद रखेंगे। तो वो ग्रेटिट्यूड मैंने उनसे सीखा। हमने एक जानवर, जब एक को देखा तो दूसरा भी दिखने लगा, और हम दोनों का फोकस था मदर डॉग, द फीमेल डॉग, लैक्टेटिंग मदर्स, क्योंकि उनको खुद का भी होता है और अपने बच्चों का भी होता है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। हाँ मैम, ऐसा है कि हम अब ऐसे तो घर से थे नहीं कि जहाँ पर भी ये सब काम हो रहा है तो हमें अप्रिसिएशन मिले, वो नहीं मिलता, जो सच है। आपको नहीं मिलेगा वो अप्रिसिएशन का, हाँ हाँ बेटा आप अच्छा काम कर रहे हो, कोई बात नहीं, हम आपको पैसे देते हैं, ऐसा नहीं होता है। अब हम दोनों जो हैं वो स्कॉलरशिप पे आके यहाँ पढ़ रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम एक ही थी, जो अपने लिए भी थी। हमने क्या कर दिया कि अपने एक्सपेंसेस को कट करना शुरू कर दिया। अब जो पैसा उसमें से बचता था वो हम जानवरों को खिलाना शुरू कर दिया। तो हमने वो 1 साल, मुझे लगता है 1 डेढ़ साल तो कम्प्लीटली हमारी स्कॉलरशिप पे ही रहा है, जो हमने उनको खिलाया है या जो हमने खाया है या जो रब ने खिलवाया है, जो कह सकते हैं। इवन तो हमारे साथ कितने स्कॉलरशिप वाले बच्चे, वो तो कहते हैं हमने तो सेविंग कर ली 10 लाख रुपए। तो हमारे पास अभी अगर आप पूछोगे ना स्कॉलरशिप बंद होने के बाद, हम नेक्स्ट मंथ का सोचते कि रेंट कैसे पे करेंगे। हमारे पास ये भी नहीं पता होता है। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, अब मानेंगे कोई बोल रहा है कि अरे मेरे ये एफडी है, मैंने इतने लाख कर दिए, मैंने अब कुछ, क्योंकि बीइंग फीमेल बहुत सारे बोलते हैं हमने अपना जहेज बना लिया है और उससे पूछते हैं तुमने क्या सेव किया है। तो आई थिंक सेव मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं नेक्स्ट मंथ करूंगी क्या। पर ये है कि मैंने जिंदगी से सीखा है कि रब हमें आजमाता है, देता रब है, हमें भी देगा उन्हें भी देगा, पर रब हमें आजमाता है। हम दुनिया है टेस्ट की, स्ट्रगल टेस्ट यही है। तो आप दो, रब आपको देगा। हमने किया है, हमें ये नहीं पता अगले मंथ कैसे होगा, पर हो जाता है। अब कैसे होता है मुझे नहीं पता जी। अच्छा, सोशल मीडिया ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਮਾंस ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ये चीजें ना हमें बहुत सहने को मिलती हैं, मुझसे ज्यादा इसको, क्योंकि मुझे कोई बहुत कम दिखता है, क्योंकि हवाई में रहती है तो ये मोस्टली बोलते हैं कि मेरा सवाल भी मोस्टली इवन मैं एक बार डॉग से प्यार कर रही थी, एक लड़की भागते हुए मेरे पास आई, अरे ये तो हराम है, तुम हाथ क्यों लगा रहे हो, क्योंकि मेरी कम्युनिटी ਦੇ ਵਿੱਚ डॉग्स ਨੂੰ मतलब कि हाथ भी नहीं लगाना। हाँ, तो वो कह रही मुझे, मेरी मुस्लिम फ्रेंड है, उसने कहा था ये हराम है, आपने ये क्यों किया। मैंने कहा हराम का मतलब है कि आपको खाना नहीं है उसको, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जानवर से मोहब्बत ना करो। और बेसिकली ना लोगों को सोशल मीडिया से जो सुना वही सुना, उनको नहीं पता इस्लाम बोल क्या रहा, बेसिक चीज नहीं पता उनको। जैसे इंसान के हकूक हैं वैसे ही जानवर के हकूक हैं। इवन अगर आप किसी जानवर को खा भी रहे हैं, उसके लिए भी बहुत सारे वो क्या बोलते हैं उसको, क्राइटेरियाज हैं कि तुम जानवर अगर डर रहा है, उसकी वो आंखों में खौफ है मौत का, वो भी नहीं होना चाहिए अगर आप इसको काट रहे हो। इवन जब हमने देखा कि जिस तरह से केजेस में मुर्गियां रखी जा रही हैं या उन्हें बांध के रखा जा रहा है, वो सब इस्लाम में मना है। लोगों ने इस चीज पे फोकस किया कि अलाउड है। अलाउड तब हुआ था उस जमाने में जब खाना नहीं मिलता था, लोग शिकार करते थे, तो उस वक्त इसीलिए अलाउड किया गया कि लोग, रब ने मना कर दिया है इस डर से खाना छोड़ ना दे और मर ना जाए, वो उस टाइम। लेकिन अब तो देखो कितने किस्म का खाना है,
तो आप वो चीज़ें छोड़ सकते हो। और हमारे ना जो रिलीजन में ना ये वर्ड हराम का मतलब बहुत लोग गलत समझते हैं। हराम एक्चुअली होता है कि वो चीज़ किसी चीज़ को मना कर दिया जाए। ठीक, हराम मीन्स मना करना, ठीक है? क्यों मना करना? इससे कोई ना कोई नुकसान है। जैसे पिग खाना हमारे यहाँ बहुत माना जाता है, हराम है। शराब, ठीक है, शराब इवन हमारे यहाँ हराम वर्ड किया यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि शराब पीने के बाद आप अपने होश में नहीं रहोगे तो आप गलत कर सकते हो कुछ, ठीक है ना? तो जिसका साइड इफेक्ट जो है बहुत बुरा हो सकता है, उस चीज के लिए मना कर दिया गया। अब हम अगर हम बहुत जमाने की बात करें, अब तो इंसान बहुत हर चीज है, लेकिन जब स्टार्टिंग था इंसान का, रिलीजन तो तब से ही है ना, रिलीजन तो तब से एग्जिस्ट करते हैं। तो उन्हें तो शिकार करके खाना था। अब शिकार में देखिए कितने कितने तरह के जानवर हैं। अब हर जानवर को आप खाओगे कि कोई जहरीला है, ठीक है ना? किसी से तुम्हें बीमारी हो सकती है, ठीक है ना? कोई तुम्हारे लिए ठीक है। अब शिकारी एक ऑप्शन है, तो उसमें से बता दिया कि ये जानवर जो है ये हराम है, अगर खाओगे तो तुम्हें नुकसान होगा। ये तुम खा सकते हो, उससे तुम्हें नुकसान नहीं होगा। इंसान तो रब की प्रायोरिटी हमेशा से है ना। अगर हम अभी भी हमसे भी कहते हैं, अरे आप कुत्तों को देखते इंसानों को नहीं देखते, इंसान सुपीरियर है। हम कहते हैं ठीक है, इंसान की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम भी कहते हैं, ठीक है ना? वैसे ही तो रब भी कह रहा है कि तुम इंपॉर्टेंट हो, ठीक है? तो तुम वही खाओ जिससे तुम्हें नुकसान ना हो, तुम्हें परेशान। अब तब का जमाना और आज का जमाना, आज दुनिया भर की खाना मिलता है तुम्हें। अगर आज भी तुम अगर मांस खाओगे तो फिर क्या फायदा? किसी को मार के खाओगे तो फिर क्या फायदा? और दूसरी बात है, डिमांड बढ़ रही है। ओकेजनली भी लोग खाते हैं ना, तो इतनी क्रूलिटी नहीं होती। लोग हर दिन खा रहे हैं, हर दिन डिमांड है उनकी, जो जिसकी वजह से क्या जानवर पे क्रूलिटी हो रही है। उसको वही पैदा होते साथ ही केजेस में डाल रहे हो। वैसे अभी पाकिस्तान का भी केस था, बंदर अफ्रीका से लेके आए हैं, भूख की हालत में मांग रहे हो खाना, ऐसे भूख से पिंजरों से में बैठ के खाना दो, हम भूखे हैं ऐसे। तो वो हालत देख के ना बड़ा दुख लगता है कि इंसानियत ये नहीं थी कि जानवरों पे जुल्म करो। बहुत सारे आप मुस्लिम्स देखेंगे वेजिटेरियन बन रहे हैं। मैं रिसेंटली एक अरब के जो है, अरब तो माना ही जाता है मुस्लिम कंट्री जो है, हर जगह इस्लाम वहां से है। बहुत सारे वहाँ अरब के लोग बोल रहे हैं हम वेजिटेरियन हो गए। वजह उनकी है क्रूरलिटी की वजह से, कि जिस तरह से हमें नॉनवेज मिल रहा है वो गलत तरीका है, तो हमें प्रोटेस्ट तो करना है। तो हम दोनों भी वेजिटेरियन बन गए हैं इसीलिए कि हम प्रोटेस्ट हमने छोड़ दिया क्योंकि हम इस क्रूरलिटी के खिलाफ है। तो हमें भी वो जो पिंजरे में दिखते हैं तो वो गलत तरीका, हमें पता है हमारा इस्लाम ये नहीं कहता। तो हम अब हर किसी को ये चीजें नहीं समझा सकते। आप ना ही मुस्लिम अपने बहन भाइयों को, ना नॉन मुस्लिम बहन भाइयों को मैं नहीं समझा पाऊंगी। नॉन वेज तो हर रिलीजन में वैसे खाया ही जाता है, बस अलाउड है, इसीलिए हम पे ज्यादा वो है कि कुछ लोग ज्यादा खा रहे हैं। और मैंने बहुत सारे, इवन मेरी फ्रेंड्स ब्राह्मण है, ब्राह्मण में तो माना जाता है, बट मैंने उनको देखा है खाते हुए, मेरे साथ बैठ के खाते हैं, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है, हम किसी को इस खाने पर जज मत करें। मुझे तो अब लगता है कि छोड़िए, इस्लाम हो या कोई रिलीजन हो, या उस टाइम पर किसी ने कुछ कहा, एक कल्चर बना आता है, ठीक है ना? उस कल्चर के बाद रब ने आपको दिमाग दिया है, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। जो चीज गलत है जिस भी कल्चर में, उसको मना कीजिए। वो हर कल्चर में, और कल्चर और रिलीजन दोनों अलग अलग चीजें हैं, लोग जोड़ देते हैं साथ में, ऐसा नहीं है। और बहुत सारी चीजें जो हमको सुनने को मिलती हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में हो या मुस्लिम धर्म में हो, वो कल्चर होता है। हर धर्म एक ही अच्छी बात कहता है, वो काइंडनेस ही बोलता है। हर धर्म यही कहता है कि दूसरे इंसान के साथ, दूसरे जीव के साथ काइंडनेस से रहो, अच्छे से रहो, मोहब्बत से रहो। वो कोई भी फोकस नहीं कर रहा, जो कल्चर चल रहा हो, जो गलत चल रहा है, उसको सब फोकस कर रहे हैं। तो अब हर किसी को आप रोक नहीं सकते, तो हमने सोचा कि हम अपने आप को बदलें पहले ना, दूसरों को बदलने से पहले अपने आप को बदला जाता है। तो हर किसी के इस सवाल का हमारा यही जवाब था कि हम सबसे मोहब्बत करते हैं, इंसान, जानवर, हर किसी से, तो इसलिए हम वेजिटेरियन बने। इवन मेरी बहन जो है, मेरी हमसे बड़ी बहन है, वो भी हमें देख देख के करने लगी हैं, लाइक कैट्स को खिलाना, उनके कम्युनिटी डॉग्स है उनको फीड कराना। तो वो भी कह रही हैं कि मुझे मैंने भी ये रियलाइज किया, हम क्यों खाते हैं? मतलब जब हर चीज है हमारे पास, तो मांस ही क्यों? तो उसने छोड़ दिया, उसने क्यों छोड़ दिया? अच्छा, उन्होंने भी छोड़ दिया। हम तीनों बहन वेजिटेरियन बन गई हैं। ਅੱਛਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ
ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫੈमिली ਦਾ ਕੀ मैम कुछ बातें तो शायद उन्हें आज पता चलेंगी। ओके नहीं जानते वो कि हम ये सब कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हम जिस माहौल से आते हैं वहाँ पर हमने ऐसा नहीं देखा है कि जानवरों के साथ होगा मोहब्बत होगी, लेकिन खासकर डॉग्स को लेकर नहीं देखा है हमने। तो आप दूसरों को कैसे मनाओगे, है ना, कैसे समझाओगे? तो इसलिए हमने सोचा कि अपने लेवल पे कर रहे हैं, हमने पेरेंट्स को नहीं बताया। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं, हमने कुछ चीज़ें वहीं से सीखी हैं। इवन आपको मैं एक किस्सा ज़रूर, हम सुबह ही बात कर रहे थे। हमारे नानू अब वो नहीं है, उनकी डेथ हो गई है। उनके पास एक डॉग हुआ करता था। तो वो मम्मी हमेशा हमें सुनाती थी, जब होते ना हम छोटे तो हमें सुनाती होती थी कहानी कि उनके पास एक डॉग होता था। वो तब एक घर में रहते हैं और घर के बाद हमारे वहाँ बोलते हैं जैसे सगाड़ी हो गई, मीन्स एक जगह जहाँ पर जहाँ हम खेती की जाती है, तो हम उसको सब्जियां सगाड़ी बोलते लगाते हैं। मतलब वो हैं। बहुत बड़ी जमीन नहीं होती, छोटी छोटा होती सा है। बाग। तो वो एक वहां पर नाला होता था, पानी का वहां से काफी होता था, तो उसको क्रॉस करके जाया करते थे वहां पर। तो डॉग हमेशा उनके साथ जाता था, वापस आता था। अब हमारे वहाँ क्या होता है कि हमारे वहाँ पर आपको पता है कि पहाड़ी एरिया है, बारिशें बहुत होती हैं। बारिश अगर वहां होगी, सैलाब यहाँ भी आ सकता है। आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है, लेकिन सैलाब आ जाएगा, क्योंकि कनेक्टेड है सब कुछ। तो एक रोज क्या हो रहा है कि मौसम तो खराब है, बारिश नहीं हो रही, पर बारिश पीछे बहुत हो गई, जिस वजह से दरिया बहुत बढ़ गया, सैलाब आने वाला था। तो वो मेरे नानू जाने को थे, तो वो डॉग भौंकना स्टार्ट हो गया कि वो क्रॉस मना नहीं कर रहे थे, करना। क्रॉस मत करो इसको। अब वो उनको तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों बोल रहा है। वो बहुत रोक रहा है, बहुत रोक रहा है कि वो मेरे नानू अब कह रहे हैं कि नहीं समझ रहा है। तो नानू क्रॉस करने को ही जा रहे थे कि डॉग ने वहां पर जंप कर दिया। जैसे जंप किया, पीछे से पूरा दरिया आया और उसको भाग के लेके चला गया। तो नानू तो वहीं परेशान हो गए, नानू जाते तो वो बह जाते। वो घर आए, उन्होंने आगे पीछे ढूंढा, लेकिन क्योंकि वो इतना बहुत ज्यादा था कि वो डॉग उसके साथ कहाँ बह गया उनको नहीं पता चला। मम्मा कह रही कि 4 दिन के बाद जख्मी हालत में, भूखा प्यासा, वो घर के जैसे कहते हैं ना आंगन में आके बैठ गया वहीं पर। तो ये है आपको डॉग की रियलिटी जो हमने वहीं से सुनी है। मेरे भाई ने एक छोटा जो है वो रेस्क्यू किया था, एक डॉग एक किया था। फीमेल डॉग थी, उसको रेस्क्यू किया था। आज कितने साल के हो गए? 12-15 साल की तो वो शायद है वो। वो मेरे भाई ने किया था, उससे मोहब्बत करना, उसको खाना खिलाना, वहीं से सीखा हमने एक्चुअली ना सब। मैम प्रॉब्लम ये है कि हमारे वहाँ डॉग्स को नॉर्मल है खाना देना, जानवर बाहर है रोटी डालो। वो शायद हर रिलीजन में भी है कि बाहर जानवर है उसके लिए 2 रोटी पहले बननी चाहिए। यहाँ आके हमने क्रूलिटी देखी, तो जिसके चक्कर में हम इस रास्ते में आए। हम बाहर निकल रहे हैं, पपीज को पॉइजन दे दिया, मरे पड़े हैं। अरे ये गंदगी है, माँ को उठा के फेंक दिया। कितने केसेस हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं, माँ को बंद करके फेंक रहे हैं लोगों को बुला के। जब हमने ये चीजें देखी ना, ये चीजें बर्दाश्त नहीं हुई हमसे कि ये तो बहुत गलत है। किसी माँ कोई भी हो, चाहे जानवर की हो, इंसान की हो, माँ होती। तो हमने उस वक्त स्टार्ट किया कि एटलीस्ट हम अदर डॉग से शुरू करेंगे। और दूसरा मेन पॉइंट ये जरूर है कि गवर्नमेंट ने एबीसी रूल निकाला है कि ना इंसान को परेशानी हो ना जानवर को। उस एबीसी रूल में ये है कि आपको डॉग्स को स्टरलाइज करवाना है, ऑपरेट करवाना है जब पपीज होना बंद हो जाएंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू ये मैसेज भी है जिन लोगों को नहीं पता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू एबीसी के रूल है जो गवर्नमेंट का है। आप वहाँ अपने कम्युनिटी डॉग्स को स्टरलाइज करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई पैसा नहीं देना है, आपने बस कॉल करना है, वो आएंगे, डॉग्स को ले जाएंगे, स्टरलाइज करके आपके एरिया में वापस छोड़ देंगे। और ये बेस्ट तरीका है ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का। पॉपुलेशन कम होगी तो झगड़े भी कम होंगे। जी, सो ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ JBD TV ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੌਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਵਫਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਜਾਨਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ प्यार ज्यादा वा? मुझे तो लगता है हम दोनों ने कभी कंपेयर ही नहीं किया इंसान और जानवर को। इंसान
का एक अपनी फितरत है, जानवर की एक अपनी फितरत है। हमें दोनों को ना हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जिस फितरत का है वो कभी ना कभी दिखाएगा। मेरी बहन भी बोलती है कि ठीक है मोहब्बत करो, सब कुछ करो, लेकिन ये ध्यान रखो कि ये जानवर है, ठीक है ना, ये कभी बिगड़ भी सकता है, ठीक है ना। अब बिगड़ने का रीजन जैसे रेबीज है ना, तो वो रेबीज में उसका कसूर नहीं है, उसकी बीमारी का कसूर है, वो तुम्हें भी काट सकता है ना, उससे दूसरे को नुकसान हो सकता है। जो सबसे ज्यादा डर जो लोगों को लगता है वो इसीलिए लगता है। अब हर डॉग के काटने से रेबीज नहीं होता, वो सिर्फ जो डॉग इन्फेक्टेड होते हैं उनके काटने से रेबीज होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अगर ये डॉग ने काट लिया तो हमें रेबीज हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारे हमारे एक बार एक डॉग को पकड़ने में एक गांव के बंदे ने हेल्प करी थी, उसको जरा सा दांत लग गया, तो मैंने कहा सर आप डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। कह रहे नहीं, वो बोलेंगे इंजेक्शन लगा लो, मेरे को तो बहुत काट दिए गए हैं, अब हर किसी के लिए इंजेक्शन थोड़ी लगाता फिरूंगा। तो लोग इससे भी डर जाते हैं कि जरा सा काटने की बात है, अरे इंजेक्शन लगा लो, अरे इसको रेबीज हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। रेबीज सिर्फ आपको इन्फेक्टेड डॉग से, कैट से, बैट से, किसी से भी हो सकता है। सिर्फ रेबीज डॉग को नहीं होता है, ये किसी भी इन्फेक्टेड को हो सकता है जो एक से दूसरी जगह पर ट्रैवल किया जा सकता है। अब रही फितरत की बात, तो मुझे लगता है कि इंसान अपनी जगह अच्छाई से है, पर इंसान के पास दिमाग है, जानवर के पास वो नहीं है। जानवर को जो एक बात समझ में आ गई तो बस वही समझ में आ गई। इंसान अपने इस दिमाग को अच्छाई और बुराई दोनों पे ला सकता है। जानवर अगर लॉयल है तो वो पूरी उम्र रहेगा, पर इंसान बदल सकता है क्योंकि इंसान फिर दिमाग लगाता है ना, तो उसकी नीड्स बदलती हैं, उसकी ख्वाहिशें बदलती हैं, तो वो बदल भी जाता है। ये बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि पहले जो लोग थे, ये डॉग्स कैट्स, ये जंगल से इनका लेना देना है, वहीं रहते थे। लोगों ने इनको डोमेस्टिकेट किया, घरों में लाना स्टार्ट किया, पालना स्टार्ट किया, कैट्स को स्टार्ट किया, और जिस तरह से घर बनने लगे, बिल्डिंग्स बनने लगी, तो ये जानवर अब क्या हो गए हैं कि आपको हर जगह दिखने लगे। तो ये हम ह्यूमंस की वजह से आए हैं। जब आए हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको रोटी देनी है। अच्छा, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੌਗਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਸਕਿਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਡੌਗਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, पर्सनली सुकून कितना मिलता? बहुत ज्यादा मैम। और हमने तो आज तक ये नोटिस किया है कि हम उनको बोलते हैं खाना खा लो, प्यार बाद में कर लेंगे, पर वो कहते हैं कोई नहीं, खाना बाद में खा लेंगे, प्यार पहले कर लो। तो आज भी जब मैं एक डॉग से मिली हूँ काफी देर बाद, उसने खाना छोड़ के मेरे से प्यार करा रहे थे। 1 साल बाद मिली है हमें मदर डॉग को भी, उसने भी बच्चे दिए थे। पहले वो मिल रही है, खाना वहां पड़ा, उसको कोई लेना देना नहीं है खाने से। 1 साल बहुत लॉन्ग टाइम होता है कि ये वाला डॉग इतनी दिखा सीखा, ये वाला डॉग है वाला। हाँ, पहले हमें नहीं लगता था, अब जब हो गए ना हम डॉग्स, हमें याद है ये डॉग कौन सा है, इसके कितने साल का है, इसको क्या प्रॉब्लम है, इसका भोगने का तरीका कैसा है, कौन सा डॉग फीड पसंद करता है, कौन सा डॉग मीठा पसंद करता है, कौन सा डॉग को बिस्किट पसंद है, हमें ये सब मालूम है। जब आप उनके साथ रहने लगते हो तो आपको पता चल जाता है कि वो क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 20-25 ਡੌਗਸ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ सोसाइटी ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ टारगेट ਬਣਦੇ ਹੋ। ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है जो हमें यहाँ पर काफी फीडर्स को है, काफी इवन पंजाब में आप देखोगे या पूरी इंडिया में देखिए, हर फीडर को ये परेशानी आती है। हम जब स्टार्ट करने लगे थे हमें नहीं मालूम था, जब हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगा तो सच बताऊं तो जलंधर का वो इम्पैक्ट ही हम पे गलत हो गया, क्योंकि पंजाब को आज तक जो टीवी में मैंने देखा था वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पंजाब, दिलदार। वो हम भी हम कश्मीरी ना अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत फेमस है। हम लोगों को भी होता है कि दूसरे की मदद करें, खाना पूछ लें, कोई नया है, कोई बाहर है, तो मैंने जलंधर में नहीं देखा, मैं बहुत जगह परेशान भी हो गई कि मैंने कहा ये लोग तो, मतलब मैंने ऐसा देखा है कि आप मरने में होंगे तो जलंधर के लोग बोलते हैं तो नहीं, यहाँ क्यों मर रहे हो, साइड पे होके मरो। ये भी यहाँ भी हमें ये फील आया, मतलब इतना बुरा लगा हमें कि मैंने अपने एक कजन है उसे बोला, मैंने कहा ये वो पंजाब तो नहीं है जो पंजाब में टीवी पे देखा करती थी। मैं तो बहुत खुश थी, सच बताऊं, मैं बहुत खुश थी पंजाब आने में। जब हम यहाँ आए थे हमारी मम्मा ने कहा था आप तो पंजाब जा रहे हो, वहां तो तुम्हें खुला खाना मिलेगा, आराम से लोग अच्छे मिलेंगे सब हमें, क्योंकि हमने ना पंजाब देखा जो टीवी में ना, हमने वही मान के चले थे। मैं इतना परेशान हो गई ना, मानोगे नहीं, मैं
मुझे 2 ढाई साल हो गए इधर, मेरा एक बार दिल नहीं किया यहाँ वापस आने का। मैं को कब जाऊँ यहाँ से मैं। मुझे जो प्यार मिला है जानवरों से मिला है, इंसानों से बहुत कम। मतलब मैं परेशान हो गई, ये वो पंजाब नहीं है। अभी रिसेंटली मुझे एक काम के लिए फाजिल्का जाना था, वो भी एक पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है, बहुत दूर है। वहां मैं गई हूँ, तो अगर मैं वहां ना जाती तो मैं पूरी उम्र शायद पंजाब को कोसती कि पंजाबी ऐसे हैं, पंजाबी वैसे हैं, पर नहीं। शायद जलंधर में कुछ लोग हमें ऐसे मिल गए, फाजिल्का में पंजाब आज भी जिंदा है। इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे लोग, लोग खुदा की मदद कर रहे हैं। अगर मैं उसको बोल रही हूँ आप मेरी मदद करने आए हो, कह रहे हाँ। मैंने कहा पंजाबी हो? कह रहे हाँ। मुझे यकीन ना आए। मतलब लोगों को कोई ये नहीं है कि मतलब से, कोई मतलब नहीं है वहां पर। एक जगह मैं दूध ले रही थी, मैंने कहा अंकल जी दूध दे दीजिए। बेटा दूध कल का है, फ्रेश नहीं है, लेना है तो बोलो। मैंने कहा इतनी सच्चाई, लोग तो पुराना बेचते हैं। मैंने वहां जो फ्रेशनेस देखी है, वहां पर कोई मिलावट नहीं, ना ही चीजों में ना ही लोगों में। इतने अच्छे लोग हैं। तो मैं अभी भी कहती हूँ कि फाजिल्का को संभाल के रखिए, पंजाब वहां पर है। और शायद तब मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ जलंधर पंजाब नहीं है, या मैं जिस एरिया में रहती हूँ वो पंजाब नहीं है। पंजाबी लोग नहीं है वहाँ नहीं पे, है वो बाहर से। पंजाब। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये पंजाबी है ही नहीं है जिनसे आप मिले हो, ये बाहर से आए हैं, है ना। तो आप कभी भी, हम कहते हैं ना कि कभी भी जज नहीं करना चाहिए। आई वॉज रॉन्ग, मैंने जज कर लिया था, सिर्फ कुछ लोगों के लिए लेकर मैंने जज कर लिया था कि पंजाब ऐसा है, पर नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर जहाँ पर बुराई होती है वहां पर अच्छाई भी होती है। तो इतने फीडर्स हैं यहाँ पर, इतने एनजीओज हैं यहाँ पर जो जानवरों के लिए कर रहे हैं, जो इंसानों के लिए कर रहे हैं, वो भी तो यही लोग हैं, वो भी तो जलंधर में रहते हैं, है ना। तो हमें अच्छाई देखनी है। तो हमने फिर, सच बताऊं तो जब हम इन जानवरों के पास आए, तो इन जानवरों से हमें अच्छे लोग मिले, सही बात। इनके थ्रू मिले हैं, ऐसे हमें कोई नहीं मिला था। तो हमारे लिए ये जानवर जो है, एक सच बताऊं तो जलंधर के लिए ये जानवर जो है, यही मोहब्बत का एक जरिया है। वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर रहना, क्योंकि आप नहीं बता सकते कि कौन कैसा है, कोई कैसे आपको ट्रीट कर रहा है। तो हमारे लिए यहाँ पर लेकिन अच्छा। हमारे लिए डॉग्स की वजह से ज्यादा सेफ है। मैं 12 बजे में निकलूंगी ना, पूरी कॉलोनी के कुत्ते मेरे साथ चलते हैं। तो मुझे डर नहीं, मुझे लोगों का डर है, मेरे कुत्ते आगे पीछे होते हैं, पूरा हमें कोई डर नहीं है सिक्योरिटी मैम। होती है। हमारे उस एरिया में जहाँ तक डॉग्स का जाने का है, वो हमारे साथ 6 डॉग्स हैं, 6 के 6 डॉग्स चलते हैं। कोई हिम्मत नहीं करेगा वहां पर। इवन वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि इनकी वजह से मुझे सेफ्टी है। सच्ची कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ अगर आपको चाहिए ना आपकी बेटियों की सेफ्टी रखना है, प्लीज अपने एरिया के, आप देखो उस एरिया में, स्टेट में ही आके लोग चोरियां कर रहे हैं। आप अपनी बेटी को बोल दीजिए कि इन डॉग्स को खिला लीजिए, जहाँ आपकी बेटी खड़ी होगी वहीं डॉग्स खड़े होंगे, किसी की हिम्मत नहीं वहां आने की। अरे कल हमारे वहाँ ना, बॉडीगार्ड की बहुत अच्छे गाड़ी, अच्छे बॉडीगार्ड मिलेंगे। हमारे वहाँ एक घर है, वो मतलब कभी ऐसी रोटी बच्चे की डाल देंगे, ठीक है, तो बस इतना ही है। फिर भी कल उनके बच्चे, किसी स्कूटी वाला बच्चा उनको लेके आ रहा है, स्कूटी गिर गई, बच्चे गिर गए, तो सारे डॉग्स खड़े हो गए अलर्ट कि इनको किसी ने मार तो नहीं किया, कुछ किया, तो वो स्कूटी के पीछे भागे उस हैं। बच्चे के पीछे पीछे भागे कि तूने इन बच्चों को क्यों गिराया है। तो ये देखिए आपके वो बड़ा बच्चों की रहता है। सेफ्टी है ये। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ? मैम वही, ये मतलब तो जब आपकी किसी से लगाव हो जाए तो दर्द तो होता ही है। ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ। जिसकी वजह से हमने शुरू किया था, रानी एक है, जब उस डॉग को जब मारा गया था तो हमें दुख ये था, एक उसकी उसकी बेटी मरी, अब मानो कि हमने उसको दफनाया, हम उतने दुखी नहीं हुए क्योंकि नेचुरल डेथ है, हमें पता है कि कोई मरना है, ठीक है दुख होता है बट उतना नहीं। बट जब क्रुएल्टी से कोई मरता है ना, तकलीफ में मरता है ना, वो नहीं बर्दाश्त होता। जब वो मरी रानी और उसको क्रुएल्टी से मारा गया, मीन्स उसको पहले मारा गया, वो इतनी देर उस दर्द में 2 दिन छुपी रही, फिर हमने उसको बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाया, उसका यूरिन तक हम पास करा रहे हैं, जबरदस्ती खाना खिला रहे हैं, वो तड़प रही है, चिल्ला रही है, वो नहीं देखा गया हमसे। और वो उसको जब हमने एडमिट किया है तो वो थेरेपी भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और मर गई। तब हम मानेंगे 1 हफ्ता हमने खाना हमसे खाया नहीं गया, हमें एक हफ्ता रह के रानी की याद आई और 1 हफ्ता सोच के रोने लगे। हमसे हिम्मत ही नहीं हुई कि हमने उसकी वीडियोस वगैरह कुछ देखी ही नहीं। बहुत देर बाद 1 साल के बाद उसने ये, इसके आप देखेंगे इंस्टा पे बहुत सारी वीडियोस हैं, रानी की नहीं थी, रानी की 1 साल के बाद हमने वीडियो अपलोड की क्योंकि उसके साथ जो अटैचमेंट था ना वो बहुत ज्यादा था। लेकिन हमें एक चीज समझ आ गई थी कि उस दुख को लेने से बेटर है कि दूसरे डॉग्स की हेल्प की जाए।
तो हमने फिर उसके बाद ये जो स्टरलाइज़ेशन है, मुझे यहीं पे जलंधर में एक मैम मिली थी, किरण मैम, उनके थ्रू मुझे स्टरलाइज़ेशन समझ आया कि कैसे करवाना है। फिर रानी के बाद हमसे जितना हो सके हमने अपनी कॉलोनी के साथ 2 कॉलोनीज़ और हैं, हाईवे हैं, हमने सब फीमेल डॉग्स को पहले टारगेट रख के सबको स्टरलाइज़ करवा दिया। टोटल इवन बेस्ट ये 36 टोटल 36 हम करा चुके हैं अब तक इवन स्टरलाइज। हमने 6 महीने से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी भी ये स्टेप ले, और वो मान भी गए हैं। बेस्ट ये चीज़ है। आने वक़्त कुछ होपफुली दिनों में हमारा ये यूनिवर्सिटी में भी शुरू हो हमारा जाएगा। ये हो जाएगा तो हमारी यूनिवर्सिटी के डॉग्स भी सारे स्टेलाइज हो जाएंगे। अब हम तो जा रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि देखो हम हर टाइम तो अवेलेबल नहीं हो सकते ना। अब आप सोचिए सिर्फ आपको खाना है और आपके साथ आपके 4 बच्चों को भी खिलाना है, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो एटलीस्ट इतना हो जाएगा ना, अपना खाने के लिए स्ट्रगल होगी, बच्चों के खाने के लिए स्ट्रगल नहीं होगी, या उनको कोई मारेगा नहीं। देखिए बहुत सारे डॉग्स आप देखेंगे वो दूसरे एरिया में नहीं जाते, वजह होती है लड़ाई। उन्हें पता है कि उनको जख्म हो गया या उनको लग गई, ठीक है, तो कोई ट्रीट तो करेगा नहीं, ठीक है ना, उस दर्द के साथ रहना पड़ेगा। तो वो कभी वो लड़ाई अवॉइड करते हैं। आपने देखा है डॉग्स लड़ते हुए, लेकिन मोस्टली डॉग्स लड़ाई अवॉइड करते हैं क्योंकि वो जख्म और दर्द से बचना चाहते हैं। इसलिए बहुत जगह थोड़ा-सा अगर देख लिया कि डॉग मुझे खा सकता है, वो चुप हो जाते हैं। वो खाना भी छोड़ देते हैं। इवन आप मानेंगे मुँह से खाना बाहर निकाल देते हैं कि हम नहीं खाएँगे, बस हमें मारना मत। वो ऐसे हो जाते हैं। तो अब उनको अगर डॉग्स भी बाइट हो रहा है, मीन्स डॉग्स के साथ लड़ाई हो रही है, स्टरलाइज़ेशन इसलिए तो हम कहते हैं। आप जो लड़ाई आपने देखी है वो इस वज़ह से होती है, जब हीट टाइम आता है, फीमेल हीट पे आती है और एक फीमेल के आगे-पीछे कम से कम आपको 10-12 कुत्ते दिखते हैं, मेल, ठीक है? वो आपस में लड़ते हैं उस फीमेल के लिए। उस लड़ाई में जो झगड़ा होता है, जो शोर-शराबा होता है, लोग उससे डरते हैं। लोग बोलते हैं, "अरे देखो, बहुत सारे कुत्ते हो गए, बहुत सारे ये लड़ाई कर रहे हैं, ये किसी को काट देंगे।" तो ज़ाहिर-सी बात है अगर आप एक झगड़ा इंसानों का भी हो रहा होगा, मैं भी घुस जाऊँगी, मुझे भी लग जाएगी, ठीक है ना? उसी झगड़े में हो सकता है किसी बच्चे को काट दे, किसी बड़े को काट दे, कुछ भी हो सकता है ना? बहुत सारे लोग इसीलिए डरते हैं, कुत्ते वहाँ तुम पे नहीं भौंक रहे होते हैं, वो आपस में कर रहे होते हैं, पर डर तुम जाते हो। फिर तुम्हें क्या लगता है? तुम उठाते हो पत्थर और उनको मारने लगते हो। उनसे उनका नुकसान और है। तो इससे अच्छा है ना कि डॉग को स्टरलाइज़ कर दो, बात ही खत्म। और मेल डॉग्स में एग्रेशन खत्म हो जाता है स्टरलाइज़ेशन के बाद। वो वो झगड़ते भी लड़ते नहीं नहीं हैं। है। वो अपना-अपना एरिया ले लेंगे आराम से। अभी भी हमारी कॉलोनी में 2 डॉग्स हैं, स्टरलाइज़ हैं, मेल। सोए रहते हैं, सुबह से शाम देखो एक जगह बैठ के चुपचाप सोए रहते हैं। ना लड़ना, ना कहीं जाना, वहीं रहते हैं। अपना एरिया नहीं छोड़ रहे, क्योंकि एरिया आप रीज़न अगर कुछ लोग फीमेल्स कराते हैं, मेल्स नहीं कराते। लेकिन आप ये सोचिए कि आप मेल को नहीं कराओगे तो वो फीमेल के लिए दूसरे एरिया में जाएगा, फिर वहाँ झगड़ा होगा। और वहाँ डॉग्स ज़्यादा बढ़ जाएँगे। अब तो पता है गलती से अगर कोई मेल डॉग हमारे यहाँ आ भी जाता है, वो रुकता ही नहीं, वो चला जाता है, क्योंकि फीमेल सारी स्टरलाइज़ हैं। वो किस लिए रुकेगा वहाँ पर? तो वो चला जाता है, वो ढूँढने के लिए कहीं और चला जाता है, ठीक है ना? तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको क्या करना है, स्टरलाइज़ कराना है अपने डॉग्स को, ताकि मेटिंग सीज़न में भी कोई झगड़ा ना हो। डॉग्स को इवन बहुत सारी बीमारी होने के चांसेस भी हैं, अगर आप उनको कैंसर का रहता है। कैंसर के चांसेस हैं, आप उनको न्यूट्रल करवा दीजिए, आप स्टरलाइज़ करा दीजिए, कोई झगड़ा ही नहीं है। वो ना कि इंसान और जानवर मिल-जुल के रहें, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है। ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? बस हम इतना ही कहेंगे कि क्या हमें अगर हम डॉग लवर्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इंसानों से नफ़रत करनी है, या हम इंसानों से करते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जानवरों से करनी है। तो बेस्ट तरीका यही होता है कि प्रैक्टिकल डिसीजंस लिए जाएँ। जो गवर्नमेंट ने अब फ्री रूल्स निकाले हैं डॉग्स के लिए, तो बेटर है डॉग्स को स्टरलाइज़ किया जाए। 2 वक़्त की रोटी है, वो आपकी अच्छी चीज़ है, आप किसी जानवर बेज़ुबान को दोगे, वो कहीं न कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेगा, उसका भला ही होगा आपके साथ। तो जानवर के साथ ना ज़ुल्म करो, और रोटी दे दो उसको खाने के लिए, तो मिल के रहिए। और सबसे बड़ी जो मेन चीज़ मैं ये कहना चाह रही हूँ, बहुत सारे सोशल मीडिया में मैं भी ये देखती हूँ कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि अरे ये डॉग को दर्द है, ये डॉग को भूखा है, ये डॉग को लग गई, ये डॉग मर गया, एनजीओ कहाँ है ना? तो मुझे लगता है कि एक डॉग को आप आराम से उठा के हॉस्पिटल ले जा सकते हो, या एनजीओ वालों के पास ले जाओ। आप 90 किलोमीटर एनजीओ से को बुलाते हो, आओ इस डॉग को देखो। मुझे लगता है हमें एज ए ह्यूमन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए कि आपके कम्युनिटी डॉग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एनजीओ की नहीं है।
ठीक है। एनजीओ स्पेसिफिकली उन लोगों उन डॉग्स के लिए होता है जो पैरालाइज्ड हो, जो बहुत सीवियर केस हो, ठीक है ना। उसमें भी हमें चाहिए कि हम उनके साथ मिलके मदद करें, ना कि उन पे ब्लेम लगाएं। बहुत जगह बोलते हैं अरे ये देखो कितनी गंदी एनजीओ क्या कर रही है। एनजीओ बहुत कर रही है। एनजीओ गवर्नमेंट्स के अंडर नहीं है, नहीं वो है। तो आउट ऑफ लव कर रही हैं, वो भी अपनी जिंदगी लगा रही हैं जानवरों पे। इवन आप डॉग को बीमार देखते हो, क्या जिस तरह अपने बच्चे के लिए दवाई लेने जाते हो उसके लिए भी ले सकते हो। किसी मीठे में वो दवाई डाल दो, इतनी महंगी दवाई नहीं आती, 12 रुपए की 15 रुपए की दवाई खिला दो, किसी डॉग का भला कर दो, तो इसमें आपका कुछ जाता नहीं है। एक एक तो मेडिसिन है, वो मेडिसिन अगर आपको डॉग की दिख रही है, स्किन आपने हल्का काफी डॉग्स देखे होंगे, उनके बाल ऊपर से पूरे निकले होते हैं, पस पड़ी होती है, वो सिर्फ 12 रुपए की टेबलेट से ठीक हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर हो, आप वो वीडियो ले जाओ, किसी भी पेट शॉप को दिखाओ, वो आपको मेडिसिन देगा, आप किसी भी मीठे में डाल के उसे खिला दो। एक टाइम भी खिलाओगे, पूरी जिंदगी का भला है, पूरी जिंदगी की दुआ है उस जानवर की। तो इसके लिए अब एनजीओ के पीछे भागना वो मुझे गलत लगता है। मुझे ये लगता है कि एक्चुअली हम जब नए नए आए थे ना, हम भी एनजीओ के थे, अरे आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए। जब मुझे लगा कि यानी ऐसा नहीं है कि हर टाइम हेल्प मिली भी, कभी नहीं भी मिली, तब हमें समझ नहीं आ रहा, पर आज समझ में आता है कि वो कितने ओक्युपाइड है, ठीक है ना। हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर टाइम तो नहीं हो सकते। जब केस आपके हाथ से बाहर निकल जाए तब आप एनजीओ को कॉल कीजिए, हर टाइम मत कॉल कीजिए। अगर आप अपने कम्युनिटी डॉग को देख सकते हो, जैसे हमने अगर 23 डॉग्स को हम देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसे अगर हर इंसान एक एक डॉग्स को ही देख ले तो टेंशन ही खत्म है ना, वो झगड़ा ही खत्म है जिस झगड़े पर है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहती हूँ मैम, जो मेरा मकसद जो मेरे इधर आने का वो ये था कि फीडर्स को ना बहुत परेशानी होती है। हमने भी बहुत परेशानी देखी है, हमें लोगों ने थ्रेट्स भी दिए हैं। हमारे घर के बाहर के जितने भी बॉल्स हम रखते हैं वो तोड़ दिए गए हैं। रात के 10 बजे भी आके बोला गया है, ये नहीं देखा गया है कि हम फीमेल्स हैं क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। हमारे ऑनर को धमकी दी जाती है कि भाई इनको बोलो, इनको निकाल दो। कोई भी बात होती है हमें टारगेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे कॉलोनी में और लोग भी नहीं देते, वो भी देते हैं, बट दे आर द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दैट कॉलोनी, यहाँ के हैं, उनसे कोई कुछ नहीं कह रहा, बट हमसे कहा जा रहा है। मतलब मे बी आपको लग रहा है कि ये यहाँ के नहीं है तो इनको टारगेट करो। वो एक रीजन की वजह से हमें बहुत डिफिकल्टी हुई, बहुत हमने इस चीज को फाइट किया है। आप मानेंगे रात को छुप छुप के खाना देना, लोग खड़े रहते हैं, कोई चला जाए फिर इसको खाना खिला दे, ठीक है। रात के 2 बजे आके खाना खिलाना, तो एक टाइम चेंज कर रहे हैं हम कि लोगों को पता ना चले, अब उनका भी ख्याल रखना है, लोगों का भी ख्याल रखना है, इसमें पिस हम जाते हैं। और ये हर फीडर का रोना है, पंजाब के हर जगह पर हर फीडर का रोना है। मेरी ये लोगों से रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट फीडर्स को तंग मत किया जाए, उनको मत तंग कीजिए। अगर वो खाना खिलाने दे रहे हैं, आप नहीं खिला सकते तो मत खिलाइए, पर दूसरे को तो खाना खिलाने दीजिए, उसको मत तंग कीजिए। वो अपना जान और पैसा दोनों लगा रहा है, एटलीस्ट उसको रिस्पेक्ट कीजिए। और ये चीज मैं गवर्नमेंट से भी कहना चाह रही हूँ कि एटलीस्ट क्योंकि जो स्टेरिलाइजेशन का ड्रीम है इंडिया का, वो सिर्फ फीडर के थ्रू ही पूरा हो सकता है। तो एटलीस्ट उस फीडर को वो प्रोटेक्शन और रिस्पेक्ट लीगल तौर से मिलना जरूरी है। और आप एक चीज और, स्कैम हो रहा है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, फीडर्स बनकर लोगों से पैसे भी ले रहे हैं। हमारे यहाँ ग्रुप्स में आते हैं, अरे हमें जैसे हमने किसी डॉग का फोटो डाल दिया, वीडियो डाल दिया, वहां से चोरी कर ली और ग्रुप में डाल दिया कि भाई देखो देखो हमें इनको फीड कराता हूँ, उनका ट्रीट कराता हूँ, मुझे पैसे दीजिए। लोग दे रहे हैं, पर आपको क्या पता वो सही है या गलत है, ठीक है ना। अगर यही गवर्नमेंट कर दे कि हर फीडर को रजिस्टर कर ले, ठीक है ना, उनका आधार कार्ड, उनका फोन नंबर, हर चीज उनके अंदर रजिस्टर्ड हो, है ना, तो मानो आप ही के पास कोई डोनेशन किया है, आप देखो कि ये फीडर में रजिस्टर्ड है, ये फीडर है, अगर है तो आपका डोनेशन हर जगह जा रहा है, अगर नहीं है तो स्कैम बंद। कितना स्कैम रुक सकता है, पर कोई लीगली तौर पे काम हो नहीं रहा है, वरना हो जाए फीडर के लिए भी और लोगों के लिए भी और जानवरों के लिए भी आराम। इस जानवर के नाम पे भी धोखा जो हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा। जी, सो बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਡੌਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।